है क्या नहीं? तो सेन में बड़ा होता है ठाकुर, वो इतना सा ठाकुर हमारे सेन में युगल स्वरूप बन के पहुंचते हैं। तभी तो हमारी सैया में कसना आते हैं, जो प्रबोधने के बाद वो कसना चारों ओर सैया में बांधे जाते हैं, रेशमी डोरी से, चांदी के मुगरे से। जो प्रबोधी जाती है तो कसना को छोड़ दिया जाता है कि गादी ढीली पड़ जाए और जुगर सूप मिलके पौड़े, ताकि शीतकाल का अनुभव ना हो, उष्णकाल का अनुभव हो। और उष्णकाल में कसना को बांध दिए जाते हैं, तेरे हवा आवे, शीतलता रहे। समझे कि नहीं? तो यहां पर ठाकुर जी को लगाव धरते हैं। वो लगाव क्या चीज है? अपने प्रेम का जोड़। ठाकुर जी को क्या धरते हैं? कुले पे जोड़। तोड़ नहीं होता है, हमेशा जोड़ होता है अपने वहां, है ना? तो हमारे वहां लगाव कहते हैं। हमारे वहां शब्द भी कैसे हैं? ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध करो। लोग कितनी तपस्या अनुष्ठान करते हैं तब जाके उन्हें सिद्धि मिलती है। हमारे वहां तो एक टोकरी पधराई, माला जी कर दी तो भी सिद्धि मिल जाती। अरे टोकरी सिद्ध हो गई, माला जी सिद्ध हो गई, झांपी जी सिद्ध हो गई, सामग्री सिद्ध हो गई, चलो सिद्धि मिल गई, जाओ बोलो। बात बात में सिद्धि। हमारी वहां तो हमको लेना नहीं आता है। हमारे एक प्राचीन उर्दू का शेर है, वो शेर थोड़ा खतरनाक, अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, उसका गलत अर्थ मत लेना। उसमें कहा है कि निजाम के मैं कदे में उनको दिए जाते हैं पैमाने जिनको पीने का सलीका नहीं आता। जब निजाम की महफिल में किसी को जब कोई चीज प्याले में दी जाती है तो उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनको पकड़ना पीना आता है। तो हम भगवतियों को, हम वैष्णवों को ठाकुर जी तो मिल गए, लेकिन ठाकुर जी को पधारना, संवारना, सेवा करने का तरीका सीखना बाकी रह गया अभी। क्या ख्याल है आपका? कैसे ठाकुर जी को करवा मनुहार लिवावे हो? तारे खाओ तो खाजे, फ्रिज में दाल पड़ी छे, ऐसी बकवास नहीं होती ठाकुर जी के आगे। है कि नहीं? तो यहां कर मनुहार लिवावे हो, कर लिवावे हो कहते हैं बच्चे। हाँ ऐसे ही करना। हो का मतलब है हुकार। ठाकुर जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मरीज दवा खाने में होता है, नर्स बेचारी शाम तक टेबल कुर्सी पे खाना पीना दवाई धरते, बेचारा मरीज खाता है, लेकिन उसकी पत्नी जब खिलाए, माँ खिलाए, बहन खिलाए, बहू खिलाए तो कितना आनंद आता है। तो हमारे ठाकुर जी को पगारदार कितने भी आदमी भोग धरे, लेकिन निज भक्त जिनके माथे प्रभु विराजते हैं, वो जब सन्मुख होता है तो प्रभु के आनंद की सीमा नहीं रहती। भगवान को भोग से पहले भक्त की जरूरत है, क्योंकि भोगी भोग कर सब रस को। पहले भक्त चाहिए। भक्त चाहता है कि मुझे सामग्री धरनी। ठाकुर जी कहते हैं पहले सामग्री स्वरूप बेटा तू है मेरी, तू ही मेरी सामग्री है, तो तेरे बाद तेरे धरे हुए पदार्थ। तो वैष्णवजनों, हमें यह समझना है कि हमारे वहां सिद्ध करो, पधराओ, समारो, खरी करो। आज ककड़ी, दूधी इत्यादि भी जो कड़वी निकलती है, बादाम इत्यादि, तो क्या कहते हैं? खरी करो। कड़वी तो नहीं है। चाटी जो, चाखी जो, टेस्ट करी जो, ऐसे शब्द नहीं बोलते। खरी करो। और आलू, लौकी, दूधी कुछ टोकरी सिद्ध करनी होती है तो क्या करें? सिद्ध करो, समारो, पधराओ, काट दो, छील दो, टुक टुक कर दो। ऐसी हिंसक बातें नहीं बोलते अपने वहां। कटका करी नाखो, छोड़ी नाखो। अरे ये क्या हो रहा है? तो आतंकवाद आ गया है। तो पुष्टि भक्ति मार्ग में क्या बोल रहे हैं आप? अरे कोमल चरण जा कमल विल से धन्य कहूं ते देश, ये मार्ग है अपना। यहां तो गोपीजन तो यहां तक कहती है कि मेरे कठोर कूच आपको छुपते तो नहीं है, इतनी कोमलता है, मैं क्या बोलूं आगे ब्रजबाल में, ज्यादा बुलाओ मत मुझसे, कुछ न कुछ निकल जाएगा। है कि नहीं? एक तो पहले ही मस्ती में रहते हो भाई, ब्रज की हवा और लग रही है, आपका प्रेम और मिल रहा है, बड़े मुश्किल से मैं संभाल के बैठा हूं। है कि नहीं? तो यहां पर सामग्री पधराओ, माला जी को भी ढांक के पधराओ, फूल को भी ढांक के पधराओ। खुले खुले जैसे प्लेटें बद्री में बुफे की मिलती है ऐसे नहीं, स्वामिनी पधारती है उस प्रकार माला जी को पधराते हैं अपने वहां। मंटा जी, माला जी, है क्या नहीं? तो यहां टोकरी को भी पधराओ, समारो, सिद्ध करो, खासा करो, धोई ना करे। पाप थोड़ी धोने यार, धोई ना कर रहे हो।
यहां तो खासा करो, है कि नहीं? खासा माने प्रभु के लायक करो। खासा का मतलब खाली धोना नहीं होता है मेरे मित्रों, खासा का मतलब है प्रभु के लायक। हमें तो राजना खासा खवास, मुक्ति मन ना आवे रे, रीझे राबड़ी थकी गरीब लोग भोगी रे ना भावे रे। तो यहां खासा करना माने प्रभु के लायक सामग्री को सिद्ध करना। तो हम कहते हैं पधराओ, समारो, सिद्ध करो। और यहां तक सामग्री यदि बनती है सुंदर तो क्या कहते हैं? सामग्री उज्जवल सिद्ध हुई है, बगले की पांख जैसी सफेद सफेद, ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां भी लौकिक संबंध नहीं आता है। कई प्रकार का भाव दोष हो जाए, दृष्टि दोष होता है, नाम दोष होता है। सामग्री उज्जवल बनी है, प्रभु के लायक बनी है, ऐसा हम कहते हैं। मारा जमवा लायक बनी से, मारा धनी ने गम से, मारा छोकरा ने गम से, ऐसे नहीं बोलते। प्रभु के लायक बनी है, प्रभु प्रसन्नता से आरोगेंगे, ऐसी बनी है। सामग्री के हमारे वहां नाम में नहीं बोलते थे, हमारे भंडार में मुख बंद रखते थे। ढालवानी, छाटवानी, कटोरीनी, जाली वालों, आंकड़ी वालों, जात जात के नाम, इशारे में समझो ऐसी बातें थी। अब तो हमारे मंदिरों में क्या धरा है, वो डोडी पे बेटा सिपाही कहता है कि भगवान नो आज माल मछली बने छे, आज मोहनथाल जा लिया 15 रुपया मल से। ये दुकानदारी हो गई अब तो, दुख के साथ कह रहा हूं मैं। पहले हमारे वहां भंडारी को पता नहीं चलता था ठाकुर जी क्या आरोगेंगे, है कि नहीं? सिर्फ चुपचाप 3 गणी, 2 गणी, 8 गणी सामग्री। आज तो दोड़ी पे पूछता भाई कयो माल बन्यो छे, मठड़ी छे के मोहनथाल? हमने तो हमारा ससरा ने तो मठड़ी भावे छे, मठड़ी खरीदी छे। आज सब खरीदा खरीदी हो गई, ये दुकानदारी हो गई। लेकिन जो माल बिक चुका होता है वो खरीदार नहीं हो सकता। हम तो बिक चुके हैं नंदन नंदन के हाथों, खरीदारी किसने सिखाई? ये खरीदने का माल व्यापारी लोग करते हैं, हम तो वैष्णव लोग हैं भाई। ये दूसरा कहां से आया? प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ब्रज में तो करेंगे ही, लेकिन अपने घर में, अपनी वार्तालाप में, अपनी सेवा के दरमियान, अपने वल्लभ कुल की हाजिरी में, अपने पुष्टि मार्ग के सत्संग के स्थानों में भी के पधराओ, सिद्ध करो, ढांको, समारो, मंदिर वस्त्र, पट वस्त्र, टेढ़ा है, पेंडो, गोकुल गाम को पेंडो ही न्यारो। बताओ, हमारे वहां जो बहु बेटी पधारती थी प्राचीन समय में तो कहते पेंडो करो, पेंडो करो, माने मार्ग करो कि बहु बेटी पधार रही है। अब तो पेड़ा को तो लोग पेड़ा लेके आ जावे, है क्या नहीं? तो कहने का तात्पर्य है वैष्णवजनों के पुष्टि मार्ग की भाषा कितनी मधुर, कितनी लावण्यमय, कितनी श्रृंगारमय, कितनी नाजुक कमनीय है। जो ऐसी भाषा को बोलते हैं वो कैसे मधुर लोग होंगे, उनके नेत्र कैसे रसीले होंगे, उनके अधर कैसे रसीले होंगे, उनकी वाणी कैसी रसीली होगी, उनका चरित्र कैसा मधुर होगा। तभी कहते हैं मधुरादित्य रखिलम मधुरम। ऐसे मधुराधिपति हृदय वाले भक्तों के हृदय में प्रभु रमण करते हैं। हमारे भगवदियों जब ठाकुर जी को जगाते हैं तो ठाकुर जी 2 प्रकार से जागते हैं। हम मानते हैं कि ठाकुर जी को भाई लोग गुजराती में कहे ने खाट लेती पाट ले ले, पाट लेती खाट ले। ऐसा नहीं करते कि ठाकुर जी की मुड़की पकड़ के और धर दिए सिंहासन पे, ऐसा नहीं होता है। हाथ आगे बढ़ते हैं। श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, गुरुदेव, यशोदा जी की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे ठाकुर जी को ठाड़े करके और धीरे धीरे पर सिंहासन पधराते हैं, वो भी जारी और मंगल भोग की तैयारी पहले करके। आप तो सब जानकार हो, मैं तो बालक रूप में अपनी वाणी पवित्र कर रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा हूं। मुझे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, मैं तो बालक हूं। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात आपको जरा खरी कर रहा हूं कि मैं सही हूं कि गलत है, मुझे पता चल जाए थोड़ा। तो अपने वहां ठाकुर जी को जब जगाते हैं तब भी शंखनाद करते हैं, घंटानाद करते हैं, वैष्णव ताली पाड़ते हैं, तो वो गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुन के यशोदा जी कहती है शायद जगह नहीं, लेकिन गोपी रिमझिम जब छनछनाट होती है नूपुर की, छमछम होती है, तो ठाकुर जागते हैं। तो वो हमारे वहां घंटानाद होता है, ठाकुर जाग जाते हैं। तो बड़े प्यार से ठाकुर जी को धीरे धीरे पधरावे, हस्त को कोमल करके, और फिर सिंहासन पधरावे। तो वहां झारी तैयार हो पहले से।
जो आपको अगले दिन श्रृंगार धर रहे हैं, वस्त्र धरना है, उसकी भी तैयारी अगले दिन अपन कर लेते हैं। ठाकुर जी उगाड़े विराज रहे, हम वस्त्र के डिब्बे खोलते, कया धराऊ कया धराऊ। अरे तुम्हारे कबाड़ में तुम कैसे अपने सब निकाल लेते हो? ठाकुर जी के लिए कया धराऊ, वो ठंडी में ठिठर रहा है? नंदालय छोड़ा, वल्लभालय छोड़ा, आपके वहां आप आ गया और कपड़े ढूंढ रहे हो ठाकुर जी के। ऐसी बाल लीला मत करो। यहां बाल लीला करने का अधिकार सिर्फ ठाकुर जी को है, ना वल्लभ कुल को, ना वैष्णव कुल को, याद रखना। ये बात समझ रहे हो ना आप? तो ठाकुर जी के वस्त्र उष्ण काल हो तो अलग वस्त्र, शीत काल हो तो फरगुल गद्दल, जो कुछ भी टोपा टोपी हो वो पहले से निकाल के रख दिए जाएं। ठाकुर जी जो अकेले विराजते हो तो सामने वेणु पोढ़ाई जाए। वेणु जी जरूर पोढ़ाओ, क्योंकि वेणु जी वो रात को भले एक लालन विराजते हो, सिन्हा जी विराजते हो, शाम को वो वेणु हमारी जो है वो सामने जी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ठाकुर जी के सामने बालक श्रृंगार को पोढ़ाओ तो लड्डू ऊंचा रखो ठाकुर जी का, और सामने वेणु पधराओ, वो सामने जी के भाव से पधराओ। देखो मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कह देना, मैं बहुत ज्ञानी पंडित नहीं हूं, मैं सही कह रहा हूं। मैं तो जो मन में आता है कहे जा रहा हूं, आपको अपना मान के कह रहा हूं। तो ठाकुर जी को जब पोढ़ावे तो भी जो लड्डू वाला जो हाथ है लालन का वो ऊपर रखे और सामने वेणु जी रखे, फिर पोढ़ावे, ताकि स्वामी जी विराज रहे। और युगल स्वरूप विराजते हो तो वेणु जी को संग न पोढ़ावे, है ना, ये क्रम है अपने वहां। और शाम को जब शयन करें तो ठाकुर जी के श्रीअंग पे कोई भी वस्त्र न धरे, कोई भी वस्त्र क्यों न धरे, कितना भी ठंडी शीतकाल हो, एक के बदले 2 रजाई उड़ाओ, लेकिन ठाकुर जी कुछ मत धरो। क्यों कि रात को रास में ठाकुर जी पधारते हैं। हमारे वहां सैया मंदिर में मूढ़ा जी होते हैं, मूढ़ा जी में ठाकुर जी के, स्वामी जी के, गोपीजनों के वस्त्र होते हैं। तो हम ये भावना करते हैं कि ठाकुर जी गोपीजन स्वामी जी को लेके पधारती हैं सैया में, और अपने मन भावन वस्त्र ठाकुर जी को धरा के रास में पधारते हैं। और हमने वस्त्र से बांध दिए तो ठाकुर जी बालक बन गए, अब वो किशोर बनेंगे कैसे? गोपीजन सोचेगी ये तो गोसाई जी के बंधे हुए, इनको बालक रहने दो, तब उस दिन हमारे घर में रास नहीं हो सकता है। तो आप करते हो, आपकी गुरु आज्ञा देते हैं तो मेरे सिरोधार है, लेकिन मैं जो बड़ों समझाऊं इतना ही समझाऊं। हर व्यक्ति को अपने आचार्य, अपने गुरु के आज्ञा अनुसार करने की छूट है, लेकिन मेरी जो बाल भाव से जो मुझे संस्कार मिले हुए हैं पुष्टि मार के, वो मैं आपके आगे पुष्ट कर रहा हूं। मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये क्रम हमारे वहां है कि वहां कोई ठाकुर जी को अपन धरते नहीं है। वो नवनीत लाल जी को तरनिया इसलिए धरना पड़ा कि 1.5 बरस के बच्चा कहां कहां हाथ रख के घूमता फिरता है, तो हमारे बच्चे बिगड़ नहीं जाए, तनिया पेरो। गुसाई जी ने कह दिया, देखना आप 1.5 बरस का बच्चा होता है ना, कहीं न कहीं खुजारता हुआ निकलता है क्या नहीं? तो गुसाई जी ने कह दिया इसको तनिया पहराओ। वो 1.5 बरस के हो गए ना, इसलिए ठाकुर जी को तनिया पहराया। तो रात को सब बड़ा हो जाता है। किशोर भाव मानो कि बाल भाव मानो, अपनी जो नाइट ड्रेस रात को जो पहनते हैं ना, वो तो रोज की ड्रेस से भी खतरनाक होती है। ऐसे लंबे लंबे होते हैं जैसे जेल के अपने कपड़े पहने हो। मुझे दया आती है रात को जब वो नाइट ड्रेस पहन के लोग निकलते हैं, बहुत दया आती है। जेल के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे पहन के निकलते हैं, विचित्र जात के, दया आती है मुझे। बुरा मत पहना, पहने चालू कंटिन्यू प्लीज, लेकिन बात ये दया आती है मुझे। सुबह अच्छे थे भैया, ये तो बिल्कुल बंद गए हैं। औरतें भी जो गाउन पहन के सोती हैं आजकल सब जगह, मुझे बहुत दया आती है। मुझे लगता है इनका रसात्मक भाव वही खंडित हो जाता है। ये मेरी बरस की बोली है, गलत अर्थ मत लेना, लेकिन हमारे ठाकुर जी जो है वो ऐसे ही तोड़ते हैं। उनको ठंडी हो तो 2 रजाई उड़ाओ, 3 उड़ाओ, 4 उड़ाओ। ये मेरी बात भावात्मक है, आपको मैं मेरी बात सुना रहा हूं, आज्ञा नहीं दे रहा हूं।